Assalamualaikum. Welcome back to my channel. This is me, Dr. Maria, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा ही फ्रीक्वेंट सा क्वेश्चन है। ख़ासतौर पर जो न्यू मैरिड कपल आते हैं वो ये पूछते हैं कि जल्द हामला होने और नेचुरली हामला होने के क्या तरीके हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी आपको डिफ़िकल्टी है, प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको मैं एक ही वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर करूँगी। तो अब हम बात करते हैं कि इस टॉपिक पे आकर बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो साइकिल है यानी मेंसेस की जो लेंथ है वो क्या है, कितने दिन का है। साइकिल जो है तो वो कितने दिन का है, लाइक कुछ लोगों का 28 डेज़ का होता है साइकिल, कुछ लोगों का 30 डेज़ का, कुछ 32 डेज़ का। अब आपने क्या करना है कि आप फ़र्ज़ करें कि अगर आपका जो साइकिल है वो 30 डेज़ का है, एवरेज जो 30 डेज़ है उसके बाद आपको पीरियड्स आते हैं, स्टेबल है, फ्लक्चुएट नहीं होता, तो आपने उसमें से पहले 14 डेज़ माइनस करने हैं, पीछे रह जाते हैं 16 डेज़ यानी 16 दिन जो होगा 16वां दिन जो होगा आपके पीरियड का, उसमें आपको ओव्यूलेशन यानी आपका जो एग है वो रिलीज़ होगा और उसमें उन दिनों में आपके जो कंसीव करने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो आपने 16वें दिन में से 3 दिन पहले और 2 दिन के बाद यानी छठे और 7वें दिन आपने रेगुलर इंटरकोर्स करना होता है, ताकि उसमें क्योंकि इसमें जो होते हैं वो ज़्यादा चांसेस होते हैं एग रिलीज़ होने के, कंसेप्शन के। यानी कि अगर आपको फर्टिलिटी विंडो इसको फर्टिलिटी विंडो कहते हैं कि यानी कि अगर आपको आइडिया होना चाहिए कि आपकी जो साइकिल की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग आप किस तरह इसको लेकर चल सकते हैं। बहुत सी किट्स आजकल आई हुई हैं जिनमें से एलएचएस का पता चल जाता है, कौन सा जो पीक टाइम है उन डेज़ में, कौन सा ओव्यूलेशन का टाइम जो है तो ज़्यादा नज़दीक है या ओव्यूलेशन होने वाली है, वो आप अवेल कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट की तरफ हम चलते हैं तो सेकंड पॉइंट पे आ जाता है सप्लीमेंट्स, जिसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट सप्लीमेंट होती है फॉलिक एसिड। आजकल जो न्यू मैरिड कपल आए हुए होते हैं, जिनकी मंगनी हुई होती है, निकाह हुआ होता है, जिनकी शादी होने वाली होती है और कुछ और लोग जो हैं तो आजकल जो है तो फर्दर डिटेल्स जो होते हैं वो इकट्ठी कर रहे होते हैं, तो उनको हम रिकमेंड करते हैं कि पहले के अगर आपकी शादी होने वाली है 6 मंथ है, 4 मंथ है या 3 मंथ्स में, तो आपने उसमें फॉलिक एसिड पहले ही स्टार्ट कर दें। या आपकी जो फर्टिलिटी है उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करती है, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी कंसेप्शन की जो रेट है वो इंक्रीज़ करता है। और इसके बाद आ जाता है डाइट बहुत इफ़ेक्ट करती है आपकी फर्टिलिटी पर। डाइट में आ जाता है ऑर्गेनिक फूड, इसमें जो आ जाते हैं वो हैं फ्रेश सब्जियां, फल, सब्जियां, मटन, ये सारी चीज़ें आपने लेनी है। आपने जंक फूड को बिल्कुल अवॉइड करना है, आपने बिल्कुल भी नहीं खाना। ड्रिंक्स, बाहर का खाना, फ्रोज़न आइटम्स, इनसे जो हेल्थ है उस पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है और आपको जो है तो वो इनफर्टिलिटी की तरफ ये लेकर जाता है। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एक्सरसाइज का भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है इनफर्टिलिटी पर। आपके जो है एटलीस्ट आपने 40 मिनट तक एक्सरसाइज करनी है। पहले तो जो आपके 14 डेज़ होते हैं इसमें आपने कोई भी हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी, जैसे हैवी जिम ना लें, रनिंग, जॉगिंग, जो भी हैवी एक्सरसाइजेज होती हैं वो बिल्कुल भी ना करें। इसके बाद के जो 14 डेज़ होते हैं उस आपके, या जैसे 16 डेज़ है आपका, अगर आपकी साइकिल जो है तो 30 डेज़ का है, तो इसमें आपने जस्ट वॉक करनी है। ओव्यूलेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, एग रिलीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक्सरसाइज हैवी एक्सरसाइज ना ही करें तो बेटर है, लेकिन जस्ट वॉक ज़रूर करें। इससे जो आपकी पेल्विक एरिया है या पेल्विक कैविटी है उसको बहुत अच्छा ब्लड सप्लाई मिलता है। आपकी इनफर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है, इन्हेंस होती है, कंसेप्शन के चांसेस नॉर्मल से ज़्यादा होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वो बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स, यानी आपने अपने बॉडी के वेट को बैलेंस रखना है। जैसे कि 18 टू 25.4 क्राइटेरिया होता है, आपने इसके दौरान अपनी बॉडी को लेकर चलना है, इसके दरमियान आपने लेकर चलना है। इसके बाद जो इसके साथ जो है तो वो आपकी हाइट बहुत मेंट करती है। अगर आपकी हाइट 5.7 है, 5.6 या 5.9 है, तो आपका जो वेट है इन बिटवीन 55 टू 65 होना चाहिए, ना इससे ऊपर ना नीचे।
और आपने इसको बैलेंस रखना है, मेंटेन रखना है। जो मैंने आपको पिछले पॉइंट बताए हैं जैसे जॉगिंग, वॉकिंग, एक्सरसाइज़, डाइट, सप्लीमेंट्स, इन सब चीज़ों को साथ लेकर आपने चलना है। इन्हीं चीज़ों से आपने अपना जो वेट है उसको मेंटेन रखना है। अब इसमें से कुछ लोग ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं तो ठीक है, आप वो कर सकते हैं। अगर आपकी रूटीन उसमें चल रही है तो आप उसको अवेल कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें भी आपने साथ-साथ ज़रूर करनी है, वॉकिंग वगैरह भी आपने साथ में ज़रूर करनी है। इसी तरीके से आ जाती है एज। तो एज में है कि अगर आपकी एज 30 इयर्स हो गई है और अब आपने उस 30 इयर्स की एज में शादी की है तो इसमें आपको कंसीव करना चाह रहे हैं, तो उससे पहले आप अपने आप को 1 साल दें। आप 1 साल साथ रहें, इंटरकोर्स करें रेगुलरली। इसके बाद भी अगर 1 साल के बाद अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो देन आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। वो आपको प्रॉपर फर्टिलिटी जो है प्रोफाइल देते हैं, उसमें हार्मोन्स आ जाते हैं, थायराइड वगैरह, पीसीओएस वगैरह, वो ये सारी प्रोफाइल आ जाती हैं। आप टेस्ट कराएँ, स्कैन्स कराएँ, हस्बैंड के टेस्ट कराएँ। हस्बैंड का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि मेल की सारी रिपोर्ट्स ओके होती हैं तो फीमेल में प्रॉब्लम होता है कि ट्यूब्स वगैरह में पीसीओएस का, और अगर फीमेल की सारी रिपोर्ट्स ओके हैं तो मेल में कोई ना कोई प्रॉब्लम स्पर्म्स का आ जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो बहुत मैटर करती हैं, तो आप लाज़मी कंसल्ट करें कि हम इतने अरसे से नेचुरली ट्राई करने की कंसीव करने की ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो रहा तो कोई मसला तो नहीं है। इसके बाद लेकिन आफ्टर 1 ईयर, उससे पहले नहीं। अगर आपकी जो एज है वो 30 से ऊपर है, 31, 32 या 33 है, आप अपने आप को जो है तो एक-दूसरे को टाइम दें एटलीस्ट 6 टू 8 मंथ्स का, और उसके बाद आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।